जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिव्य प्रकाश दुबे जी का लिखा हुआ उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पेपर में पढ़ा है तुम्हारे बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप वगैरह मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। मैं अखबार नहीं पढ़ता, इतना टाइम नहीं रहता। तो तुम्हें पता कैसे चलता है कि आसपास में क्या चल रहा है? चित्रा ने अपने पिज़्ज़ा का आखिरी पीस खाते हुए पूछा। मेरी असिस्टेंट मुझे सब अखबारों में से मेरे काम की खबरों की एक रिपोर्ट बनाकर भेज देती है। तो जिस सुदीप यादव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो यहाँ बनारस में बैठकर आराम से पिज़्ज़ा खा रहा है और मैं उससे कोई फालतू सी बोरिंग बात कर रही हूँ। बताया ना, मैं एक दोस्त की शादी में आया था और फिर मैंने 3 दिन की ब्रेक भी ले लिया। ब्रेक किस लिए? मेरे डॉक्टर ने दवा के साथ छुट्टी भी प्रिस्क्राइब की थी। बनारस का प्लान बना तो सोचा यहाँ रुककर देखते हैं। हुआ क्या है तुम्हें? तुम ज़्यादा ही पर्सनल नहीं हो रही? राइटर कब से जर्नलिस्ट टाइप सवाल पूछने लगी। सुदीप ने अपना पिज़्ज़ा ख़त्म किया। वेटर अब तक इनकी टेबल पर घात लगाए बैठा था। सॉरी, लेकिन सुदीप यादव ऐसे ही किसी टेबल पर टकरा जाए तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है। मैं झूठ बोल रहा था। मैं सुदीप यादव नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कंपनी है। मैंने MBA किया है और मैं नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ। सुदीप यादव के बारे में आर्टिकल पढ़ा था कभी, बस आज मौका देखकर फेंक दिया। चित्रा को कुछ समझ नहीं आया कि सामने बैठा हुआ लड़का सच बोल रहा है या झूठ। आरती शुरू होने को है। अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस राइटर। चित्रा पाठक नाम है मेरा, और तुम्हारा क्या फ़र्क पड़ता है? मान लो सुदीप यादव ही है। अपनी किताब पूरी कर लेना तो भेजना मुझे। कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। सुदीप आरती देखने चला गया और वहाँ वो उन बच्चों के स्केच का हिस्सा हो गया। चित्रा ने अपना बिल अदा किया। वो भी घाट पर आरती देखने बैठ गई। उसको सुदीप दिख रहा था, लेकिन वो जिस तरफ बैठी थी वहाँ से सुदीप को नहीं देख सकता था। आरती के बीच बीच में चित्रा सुदीप की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सुदीप जहाँ बैठा था वहाँ से उठकर जा चुका था। चित्रा ने 1-2 मिनट तक उसको आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वो दिखा नहीं। हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। एक अधूरी उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते। किसी बूढ़े आशिक ने मरने से ठीक पहले कहा था कि एक छटाक भर उम्मीद पर साली इतनी बड़ी दुनिया टिक सकती है, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसकी उम्मीद बांध कर तो मर ही सकता हूँ। बूढ़ों की उम्मीद भरी बातें सुननी चाहिए, अच्छी लगती है, बस उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें एक उम्र में समझ कहाँ आती हैं। चित्रा को उम्मीद ना होती तो उसने वो सब थोड़े किए होते जो उसने किया। थोड़ी देर बाद चित्रा वहाँ जाकर बैठ गई जहाँ सुदीप बैठा हुआ था। उसने अपने मोबाइल पर सुदीप यादव नाम गूगल किया। ये वही सुदीप यादव था जिसके बारे में चित्रा ने थोड़ी बहुत सुन रखा था। चित्रा ने एक बार फिर चारों ओर नज़र दोहराई, लेकिन वो कहीं दिखा नहीं। आरती
ख़त्म करके वो अपने कमरे में आ गई। उसने अपने लैपटॉप खोलकर एक पन्ना लिखा। थोड़ी देर में लैपटॉप बंद किया और अपनी छोटी सी एक नोटबुक में कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर में वो उससे भी बोर हो गई। उसने होटल के कमरे का टीवी ऑन किया। टीवी पर इश्किया फिल्म का गाना दिल तो बच्चा है जी चल रहा था। लाइट ऑफ करके वो नहाने चली गई। जब वो नहाकर लौटी तो तब टीवी पर मुन्नी बदनाम हुई चल रहा था। उसने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। उधर सुदीप ने ताज होटल में एंट्री करते ही रिसेप्शन पर अपने लिए अपडेट पूछा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसको बड़ी इज्जत से बताया कि अभिजात सर का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि ऑफिस में सब नॉर्मल है, आप आराम से अपनी छुट्टी पर रहे। कुछ भी अर्जेंट होगा तो वो आपके लिए मैसेज छोड़ देंगे। सुदीप ने रिसेप्शन वाली लड़की को सुबह 5 बजे बैकअप कॉल देने के लिए कहा। उसने डिनर लिया और कमरे में आकर टीवी ऑन कर दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ था और टीवी ऑन करते ही मुन्नी बदनाम हुई गाना बजना शुरू हुआ। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। सुदीप ने सोने की कोशिश करते हुए आसमान में देखा। उधर चित्रा अभी तक सो चुकी थी।